हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की आज की डेट की सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सामने घंटे वाला आइकन पर करना बुनना, इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर। तो बोर्ड परीक्षाएँ यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं 22 जून से, और यहाँ पर परीक्षा में जो है बैठने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी यहाँ पे किया गया था, और कोई भी अभी तक जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई परीक्षा कराने में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल कहा गया था, और व्यापक जो सुरक्षा थी सारी चीज़ें यहाँ पे रही थी। तो उत्तराखंड बोर्ड की बची परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, और केंद्रों पर रही व्यापक सुरक्षा और शारीरिक दूरी का कराया पालन। तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन भी कराया, और काफ़ी ज़्यादा गैप भी रखा था परीक्षा केंद्र में बच्चों का, और मास्क पहन के सारे लोग आए थे। और वही बात करूँ कि हाई स्कूल में जो है उर्दू विषय का यहाँ पे 39 परीक्षार्थियों ने यहाँ पे पेपर नहीं दिया है। और बात करते हैं अगली खबर की। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे स्कूल नहीं ले सकेंगे कोई भी फीस। अगर यहाँ पर कोई ऑनलाइन पढ़ा नहीं रहा है तो वो स्कूल की फ़ीस नहीं ले सकेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं प्रदेश में ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे स्कूल किसी भी तरह का शुल्क नहीं ले सकेंगे। जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ले सकेंगे, सिर्फ वही फ़ीस लेंगे जो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कोई भी फ़ीस नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेने के यहाँ पे कहा गया है। वहीं कोई भी प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2021 में किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे, और कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं अगली खबर की। सरकारी कर्मचारियों को चुकानी होगी स्कूल फीस। तो यहाँ पर बताऊँ कि लॉकडाउन अवधि में भी नियमित वेतन पा रहे सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों को बच्चों की फ़ीस नियमित रूप से अदा करनी होगी। फीस केवल वे स्कूल ही ले सकेंगे जो नियमित रूप से ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। अब तक फीस का भुगतान करना अभिभावक पर निर्भर था। तो यहाँ पर वही लोग जो हैं फीस देंगे जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी को जो है वही चुकाना पड़ेगा फ़ीस का, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बल्कि वो अभी तक जो है अभिभावक को देना था, लेकिन अब जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारी यहाँ पे फीस देंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे मिड डे मील पर सरकार से मांगा जवाब। तो यहाँ पर 17,000 से अधिक स्कूलों के बच्चों का भुगतान का मामला सरकार को कल तक दाखिल करना होगा जवाब। तो सरकार को कल तक जो है दाखिल करना है जवाब की एक्चुअल में जो 17,000 से अधिक जो स्कूल है उसका भुगतान अभी मिड डे मील का हुआ या नहीं, इस पर जो है कहा गया है। और वहीं नेक्स्ट खबर की बात करूँ तो पेंशन बहाली की मांग का उकराद ने किया समर्थन। तो यहाँ पर उकराद का कहना है, उत्तराखंड क्रांति दल का कहना ये है कि दल कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग का समर्थन करेगा। तो यहाँ पर जो यूकेडी है वो जल्द जो है पुरानी पेंशन लागू व्यवस्था की यहाँ पे मांग का शुरू करने वाली है। और वहीं बात करूँ इग्नू वालों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं इग्नू में जुलाई सत्र के लिए दाखिले शुरू। अगर जुलाई सत्र के लिए अगर आप दाखिला करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के यूजी पीजी कोर्सों में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके लिए जो है आपके लिए जो है यहाँ पर www.ignou.ac.in यहाँ से आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। कोर्स का जो है यहाँ पर ऑनलाइन जो है एडमिशन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 31 जुलाई निर्धारित की गई। तो लास्ट डेट जो है यहाँ पे 31 जुलाई है। जो भी इग्नू से पीजी यूजी कोर्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, और ये कोर्सेज वहाँ पर रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर यूजी बीए है, बीए ऑनर है, इकोनॉमिक्स है, बीए टूरिज्म स्टडी है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर विजिट कर लेना। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो यूओयू के योग विषय में 14 राज्यों के विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों का रुझान योग विषय को लेकर बढ़ रहा है। यही कारण है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ही देश भर के 14 राज्यों के 2500 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। तो योग सब्जेक्ट पर जो है अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 2500 विद्यार्थियों ने यहाँ पे प्रवेश लिया है। और यहाँ पे कहा गया है कि कोविड-19 के चलते इस
इन विद्यार्थियों की परीक्षा कराने को लेकर असमंजस बना है। तो अभी जो है इन पर जो है पेपर लेने के लिए जो है अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 2500 बच्चे हैं, तो इनको जो है परीक्षा दिलाना न दिलाना अभी जो है कंफर्म नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं हम, निजी स्कूल इस सत्र में नहीं बढ़ाएंगे फीस। तो यहाँ पर इस सत्र जो है निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो है अपना जो फीस है वो नहीं बढ़ाएंगे, सरकार ने आदेश दे दिए गए हैं। और वहीं बात करूँ नेक्स्ट खबर की, रोस्टर पर कर्मचारी संगठनों में बड़ी रार। तो रोस्टर में नए सिरे से बदलाव को लेकर कर्मचारी संगठन में तनाव बढ़ता जा रहा है। जनरल ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि सरकार ने रोस्टर की पूर्व व्यवस्था को बहाल न किया तो वो न्याय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी एम्प्लॉय जो भी हैं उन्होंने यहाँ पे कह रखा कि पहले जो रोस्टर था वही रहना चाहिए। अब जो यहाँ पे चेंज कर दिया है, जैसे कि पहला जो पोस्ट है एससी वर्ग का रहेगा, ऐसा यहाँ पे है अभी फिलहाल में। लेकिन जनरल वालों ने कह रखा है कि वही रहना चाहिए जो पुराना था, यानी कि पहली जो सीट होगी वो जनरल का रहेगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं चेतावनी भी दे रखी है कि अगर SC/ST कर्मचारी ने ठीक है कहा कि ठीक है मजबूत पैरवी की जाएगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने कहा है कि कोर्ट जाने की यहाँ पे चेतावनी भी दिया है, और नहीं तो यहाँ पर सरकार नहीं मानेंगी तो हम आंदोलन भी कर सकते हैं, इस तरह यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे, पॉलिटेक्निक से शिक्षकों को हटाना अन्यायपूर्ण। तो इंदिरा हृदय ने कहा है कि पॉलिटेक्निक शिक्षकों को यहाँ पर हटा दिया गया है, तो ऐसा यहाँ पे अन्यायपूर्ण है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो हल्द्वानी की बात है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 10 वर्ष तक जो है राजकीय पॉलिटेक्निक में कार्यरत संविदा शिक्षकों को हटाया जाना जो है अन्यायपूर्ण है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया, उसका जो है विरोध किया गया है इंदिरा हृदय के द्वारा। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो 23 से अनशन, 26 से कार्य बहिष्कार करने वाले हैं। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की प्रमोशन सूची जारी न होने पर नाराज़गी जताई है। तो यहाँ पर प्रमोशन की लिस्ट जारी न करने से इन्होंने नाराज़गी जताई है, और इनका कहना ये है कि 23 जून से जो है ठीक है कार्मिक अनशन पर रहेंगे, और वहीं 26 जून से जो है कार्य बहिष्कार का आंदोलन यहाँ पर किया जाने का यहाँ पे ऐलान भी कर रखा है इन्होंने। अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पे, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से है, स्नातक में मेरिट, मास्टर और PhD की होगी प्रवेश परीक्षा। तो यहाँ पर स्नातक में मेरिट होगी और मास्टर और PhD में जो है प्रवेश परीक्षा यहाँ पे की जाएगी, जो कि गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ने कर रखा है, 15 यूनिवर्सिटी ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग की जो है 390 जो कि ठीक है 390 जो बैठक है, उसमें विभिन्न बिंदु पर जो है प्रवेश परीक्षा के आयोजन और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परीक्षाएं कराने को जो है मंथन यहाँ पे चला हुआ है। और इसमें यहाँ पे कहा गया सभी सदस्यों को ने यहाँ पे राय बनाने की स्नातक स्तर पर जो प्रवेश होगा, ठीक है, यानी कि UG पे जो प्रवेश परीक्षा होंगी वो अब यहाँ पे नहीं की जाएंगी, 12वीं की जो मेरिट आधार पर यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जबकि मास्टर और PhD में जो है प्रवेश परीक्षाएँ जो है आयोजित की जाएगी। 3 घंटे जो है यहाँ पर चली है मैराथन बैठक। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे, हाई स्कूल के जो है 39 उर्दू परीक्षार्थी ने यहाँ पे छोड़ दी परीक्षा, ठीक है। और बच्चे बोले कठिन पेपर नहीं, कोरोना होने का लग रहा है डर। तो यहाँ बच्चों को जो है थोड़ा सा खौफ है कोरोना की वजह से, पेपर तो ईजी था, कठिन नहीं था ऐसा कहा गया, लेकिन कोरोना से यहाँ पर डर लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पे कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे, DG शिक्षा के आश्वासन पर हड़ताल खत्म है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की बात है, प्रमोशन में देरी होने से यहाँ पर नाराज शिक्षा विभाग के मिनिस्टर कर्मियों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर भूख हड़ताल की, और दोपहर बाद जो है DG शिक्षा के आश्वासन के बाद से यहाँ कर्मचारियों ने हड़ताल यहाँ पे ख़त्म कर दी, और DG के प्रमोशन लिस्ट जारी करने की यहाँ पे उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। तो देखते हैं CBSE को लेकर है। तो CBSE परीक्षाओं को लेकर गए प्रमोशन कोर्ट के पाले में। तो यहाँ पर CBSE की 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अब केंद्र सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है, जहां मंगलवार को इसे लेकर सुनवाई होनी है। हालांकि मंत्रालय के रुख से साफ है कि वो कोरोना संक्रमण की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा कराने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। तो यहाँ पर जो है पूरा जिम्मेदार जो है सुप्रीम कोर्ट रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई को दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो है कोरोना काल में जो है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बड़े अवसर को देखते हुए अब सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को जो है NIT के ज़रिए
इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है यहाँ पे खबर है। तो 13 से 24 केंद्रों में छात्रों ने दी परीक्षा। तो यहाँ पर 1324 केंद्रों में परीक्षा दी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो कि परीक्षाएँ जो हैं काफ़ी सही रही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी तक प्रॉब्लम नहीं चली है और थर्मल स्क्रीनिंग भी यहाँ पे चल रही है और 2 पालियों में परीक्षा यहाँ पे कराया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो बैकलॉग भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव बना रहे हैं और SC ST एम्प्लॉयज़, और लगातार बार बार जो है सरकार पर ठीक है दबाव बना रहे हैं और ये भर्ती करने के लिए, मांग करने के लिए। काफ़ी लंबे समय से बैकलॉग भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है। तो बैकलॉग के पदों पर भर्ती को लेकर सरकार को लास्ट रिमांड, तो सरकार को लास्ट रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भेदभाव करने का आरोप भी लगाया हुआ है सरकार पर। देख सकते हैं बैकलॉग के खाली पदों पर भर्ती को लेकर SC ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने सरकार को लास्ट रिमाइंडर सौंप दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक को रिमाइंडर भेजने के साथ ही मुख्यमंत्री से वार्ता को फेडरेशन से समय मांगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री से बात करने के लिए समय भी मांगा गया है। साफ किया है कि यदि इसके बाद भी भर्ती शुरू नहीं हुई तो आंदोलन तय है। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि अगर भर्ती नहीं करी बैकलॉग भर्ती, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबी पोस्ट हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी खाली हैं बैकलॉग की। इनका कहना यह है कि अगर ये भर्ती नहीं करी और CM से बात नहीं हुई तो फिर से यहाँ पर जो है आंदोलन करना बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में यहाँ पर भी भेदभाव करने का यहाँ पे आरोप लगाया गया है। फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम ने कहा कि कोरोना संकट के समय में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है। इन भर्तियों में सफाई कर्मचारियों के पदों पर तो 100% अनुसूचित जाति के लोग की भर्ती हो रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शेष पदों पर आरक्षण मानकों के ताक पर रखा जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। ये सीधी भर्ती सीधे तौर पर जो है पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो अपने भेदभाव जताया है इन्होंने, कहा रखा कि भेदभाव यहाँ पे हो रखा है भर्तियों में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ समाज कल्याण विभाग में जो है पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग में 10 सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को जो है पदोन्नति के साथ अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में तैनाती दी